4 करोड़ वोटर, एक सूबे की हुकूमत, वजीर आला, 2 अपोजिशन लीडर, दर्जनों नहीं सैकड़ों MNAs और MPs। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान से जेल में मुलाकात का आईनी और कानूनी हक भी हासिल न किया जाए तो सवाल ताकतवर मुखालफीन का नहीं बल्कि कमजोर क़यादत का बनता है। ये हकीकत तल्ख जरूर मगर वाज़ेह है कि मसला बाहर की ताकत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की अंदर की बेअमली है। इमरान खान जेल में है मगर बयानिया आज भी खान का जिंदा है। अवामी हमायत आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, सोशल मीडिया हो या गली मोहल्ला, नाम आज भी इमरान खान का गूंजता है। तो फिर सवाल यह है कि बाहर मौजूद क़यादत इस ताकत को नतीजे में क्यों नहीं बदल पा रही? क्या वजह है कि असेंबलियों में होने के बावजूद भी मुअस्सर दबाव नहीं डाला जा रहा, सड़कों पर अवामी ताकत को मुनज़्ज़म नहीं किया जा रहा? खान से जेल में मुलाकातों के आईनी हक के लिए कोई वाज़ेह, मरबूत और मुस्तकिल हिकमत अमली नजर नहीं आती। अजीज़ान मन, यहाँ मसला सिर्फ हिकमत अमली का नहीं बल्कि इरादे का भी लगता है। तनकीद का मकसद तज़हीक नहीं इस्लाह है, मगर सच ये है कि अगर क़यादत में जुर्रत, हिकमत और इस्तिक़लाल ना हो तो बड़ी से बड़ी अवामी ताकत भी बेअसर हो जाती है। अगर तहरीक इंसाफ को वाकई एक मुअस्सर सियासी कुव्वत बनना है तो जेल से बाहर मौजूद क़यादत को नाम से निकल कर काम पे आना होगा, वरना तारीख यही लिखेगी कि इमरान खान कैद में मजबूत खड़ा रहा मगर खान की अपनी टीम मैदान में कमजोर पड़ गई।